Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear aspirant. Hope you all are going well. Welcome back on my YouTube channel Knowledge Caption. CSS PMS में जर्नलिज्म जो वर्ल्ड टाइम्स की तरफ से रिकमेंडेड बुक है, ये सबसे बेस्ट है और इसी को रिकमेंड किया जाता है। इसी के चैप्टर 1 के हम लोग 2-3 लेक्चर जो है मैंने इसके पहले पढ़ा दिए हुए हैं आपको, वही इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे आप लोगों को। आज हमारा जो लेसन है चैप्टर नंबर 1 का ही है। इसमें ऑस्कर एंड श्रैम मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है जो कि 1954 में उन्होंने प्रेजेंट किया था। इस मॉडल की क्या मतलब कि एक्सप्लेनेशन है, इस मॉडल में किस तरह से कम्युनिकेशन को एक्सप्लेन किया था उन्होंने, इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो इसमें उन्होंने कहा था कि ये जो मॉडल है ये लीनियर है, ये सर्कुलर मॉडल है। ये सर्कुलर मॉडल है। सर्कुलर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन से क्या मुराद है कि हम आगे जाके इसकी अगर चार्ट से समझे तो ज़्यादा अच्छा होगा कि इसमें कम्युनिकेशन के जो प्रोसेस था उसको सर्कुलर के तौर पे पेश किया गया था। तो 1954 में इन्होंने प्रेजेंट किया था। अगर हम इनकी एक्सप्लेनेशन देखें तो वो कहते हैं कि जो सेंडर वो होता है, ठीक है, ये आप लोगों ने, मैंने आपको बताया था कि प्रीवियस लेसन में मैंने आप लोगों को बताया है, शैनन एंड वीवर का मॉडल पढ़ा हम लोगों ने। इससे पहले हम लोगों ने एक और कम्युनिकेशन का मॉडल कवर किया है, तो उसके बाद हाँ लेज़वेल का मॉडल क्लियर किया है, हम लोगों ने कवर किया है कि हम लोग किस तरह से क्वेश्चन अटेम्प्ट करें कि हम 20/20 मार्क्स गेन करने में कामयाब हो सके। तो सबसे पहले हम लोगों ने प्रेजेंट करना है कि मॉडल क्या था, किसने प्रेजेंट किया था, कब प्रेजेंट किया था, उसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देनी है। फिर इसके कंपोनेंट्स बताने हैं। ये है सर्कुलर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। सर्कुलर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन के मुताबिक इनका क्या है कि लेट्स सपोज एक बंदा है, वो सेंडर है जो मैसेज सेंड कर रहा है, ठीक है, एक वक्त में वो बंदा है वो मैसेज सेंड कर रहा है। ये सेंडर को इनकोडर कहते हैं, ठीक है, ये मैसेज सेंड कर रहा है, फिर उसके बाद वो मैसेज भेज रहा है डिकोडर को। उसके बाद जो दोनों में आ रहा है वो फिर अब जो इनकोडर ने मैसेज भेजा है डिकोडर को, अब वो मैसेज को क्या कर रहा है, इंटरप्रेट कर रहा है। इंटरप्रेट करने के बाद वो बंदा जो है, अब उसने मैसेज को इंटरप्रेट किया है, अब वो मैसेज जो है वो अब सेंडर बन गया है और रिसीव करने वाला रिसीवर बन गया है, ठीक है। एक ही वक्त में क्या हो रहा है कि एक ही वक्त में क्या हो रहा है कि एक वक्त में जो सेंडर है वो मैसेज सेंड करता है और वो क्या करता है, रिसीवर को सेंड करता है। जब रिसीवर उसका मैसेज इंटरप्रेट कर लेता है, उसको समझ लेता है, उसको फीडबैक देता है, तो तब जो रिसीवर है वो सेंडर बन जाता है और सेंड करता है मैसेज उस अपने वाले पहले वाले सेंडर को, जो पहले सेंडर था, फिर वो रिसीवर बन जाता है। इस तरह जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस है वो सर्कुलर होता है और सर्कुलर की तरह मूव करता है कि सेंडर एक वक्त में रिसीवर होता है और दूसरे वक्त में सेंडर होता है, रिसीवर एक वक्त में सेंडर होता है, दूसरे वक्त में रिसीवर होता है। तो ये इनका मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन था जो इन्होंने कहा कि क्या होता है कि ये क्या होता है, सर्कुलर होता है, ठीक है। अब हम लोग आगे देख लेते हैं कि इसके मॉडल के एडवांटेजेस क्या है। एडवांटेजेस में ये है कि डायनामिक, एक तो इसकी क्या डायनामिक मॉडल है कि किस तरह से सिचुएशन को चेंज करता है, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा एडवांटेजेस हमारे पास आ रहा है, इट शोज कि जो है हमारे पास रिडंडेंसी किस तरह से एसेंशियल पार्ट बन जाती है। उसके बाद जो नेक्स्ट इसका एडवांटेजेस आ रहा है कि देयर इज़ नो, मतलब कि कोई सेपरेट रिसीवर या सेंडर नहीं है, वो दोनों एक ही होते हैं, ठीक है। कभी वो सेंडर होता है, कभी वो रिसीवर होता है। उसके बाद क्या कहते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच है कम्युनिकेशन की विद सेंडर एंड रिसीवर के साथ, ठीक है। उसके बाद क्या है, फीडबैक जो है वो सेंटर फीचर है। उसके बाद आ जाता है डिसएडवांटेजेस क्या है इस कम्युनिकेशन मॉडल के। दिस मॉडल डज नॉट टॉक अबाउट, एक तो ये जो है इसमें जो डिसएडवांटेजेस बताएं इस मॉडल में, उन्होंने किसी नॉइस का जिक्र नहीं किया, किसी सिमेंटिक नॉइस किस तरह से आ जाता है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन किस तरह से इफेक्ट हो जाता है, कम्युनिकेशन का प्रोसेस किस तरह से इफेक्ट है, इस बात का उन्होंने जिक्र ही नहीं किया। तो इस कम्युनिकेशन को सिर्फ उन्होंने सर्कुलर बना के लिमिटेड बना दिया है। मैंने आपको बताया था, अपने जो भी कम्युनिकेशन का क्वेश्चन आता है, जैसे शैनन एंड वीवर में हम लोगों ने कवर किया, जैसे लेज़वेल के मॉडल में हम लोगों ने कवर किया, पहले उनकी एक्सप्लेनेशन दी, फिर उनके कंपोनेंट्स बताए, फिर उनके एडवांटेजेस बताए, फिर डिसएडवांटेजेस, और आपने एक एग्जांपल भी कोट करनी है। इसमें आप एक एग्जांपल ले लें कि एक अली है, वो सारा से कम्युनिकेट करता है, मतलब कि सारा से वो बात कर रहा है इकोनॉमिक थ्योरी पे, और उसने इकोनॉमिक थ्योरी जो है सारा को बताई। अली सेंडर था, फिर जो सारा है वो रिसीवर हो जाती है। फिर जब सारा ने उसके मैसेज को इंटरप्रेट किया और सारा ने वही मैसेज जो है अब अली को सेंड कर रही है, तो अब सारा क्या हो गया, अब सारा जो है इनकोडर मतलब सेंडर हो गई है और अली रिसीवर हो गया, डिकोडर हो गया। तो ये हमारे एग्जाम्पल है, ये ऑस्किन एंड श्रैम का मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है। इसी तरह अगर आप लोग क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं और मैथ्स कम्युनिकेशन में अच्छा स्कोर गेन कर सकते हैं।